मोहम्मद फकीर शेख है जी। ये 6 सवा 6 बजे मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के गया, मैं कमरे में घुस गया, इतना टाइम तक पत्थर आने शुरू हो गया ऊपर से। फिर इनको मैंने आवाज़ दिया, वो सोए थे बेचारे नीचे। मैंने बोला भाई निकलो, बार बार अलग अलग कमरों में थे। मेरे कमरे में 2 थे, बाकी कमरे में 2 कमरों में एक एक थे। एक कमरे में 2 बंदे थे, एक कमरे में 3 थे, एक कमरे में 2 थे, 2 कमरे में एक एक थे, 4 कमरे थे। इतना टाइम वो निकले नहीं, मैं आगे को दौड़ गया, पीछे से वो पकड़े उसने मेरे को भी लग गई चोट इसमें चलते चलते ही। कौन लोग ये पता ही नहीं लगी, वो उठे नहीं उठे, 1 सेकंड लग गया, बस ज़्यादा नहीं लगा, 1 सेकंड की बात थी, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि पत्थर आते रहेंगे फिर आराम से हो जाए, बस निकला ही नहीं दिया। मैं भी बड़ी कुदरत से पता नहीं क्या था, बच गया इसे। डेढ़ बॉडी दे दिया था निकाल के, वो डेड हाउस में छोड़ दिया ले जाके। तो इसके बाद अभी काम शुरू है, चला है काम। तो ये कोई 5 लड़के हैं, वो भी कंगन के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल कंगन के। हम मजदूरी करते हैं सर, अब्दुल्ला लोन। हमारा एक चाचे का लड़का है और 4 लोग गांव के, हमारा खास रिश्ता है। यहाँ मजदूरी करने आए थे, अब अचानक हादसा हुआ यहाँ और दब गए। अब कोशिश करो, अब कुछ इनको निकालने की मदद करो। परिवार वालों से बात ही नहीं हमारी, दूसरे बंधु से बात ही जो मेन बंदे हैं। और आप देखो, आप अच्छी तरह इनको मदद करो, निकालो, कोशिश करो ये डेड बॉडी निकालने को हमारे को, ताकि हम उनके घर वालों से पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ दफना है या वहाँ बचाना है, पूछेंगे उनसे फ़ोन करके। सरकार से बस यही हमारा दुआ है भाई, अर्ज़ है, और इनको निकाल दिया जाए, डेड बॉडी अपने रिश्तेदारों को पहुँचा दिया जाए। सरकार से यही गुजारिश है हमारी। जी, मेरा नाम बशीर अहमद लोन है। हम दरअसल कश्मीर कंगन से रहने वाले हैं। हम यहाँ मजदूरी काम कर रहे हैं। ये हमारे सारे अपने रिलेटिव है, एक ही फैमिली से हमारे रिश्तेदार है सारे। एक कमरे में रात को मतलब कमरा था, इनका रूम था ऑलरेडी। ये सुबह सवेरे उठ के मस्जिद से नमाज आके उसके बाद दोबारा कमरे में चले गए। उठने में ऊपर से ये आ गया तो उसी के नीचे दब गए सारे। सर हमारे को तो सुबह 6 बजे के करीब पता चला, तो 6 बजे हम वहाँ से चल पड़े तो हम यहाँ पहुँचे। प्रशासन से तो अभी यही है, वो भी अपने हिसाब से पूरे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मुकाम पे पहुँचने वाले हैं। जेसीबी काम कर रही है, आगे एनडीआरएफ के बंदे भी लगे हुए हैं, सारे अपने हिसाब से पूरी कोशिश से लगे हुए हैं। मोहम्मद फकीर शेख है जी। ये 6 सवा 6 बजे मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के गया, मैं कमरे में घुस गया, इतना टाइम तक पत्थर आने शुरू हो गया ऊपर से। फिर इनको मैंने आवाज़ दिया, वो सोए थे बेचारे नीचे। मैंने बोला भाई निकलो, बार बार अलग अलग कमरों में थे। मेरे कमरे में 2 थे, बाकी कमरे में 2 कमरों में एक एक थे, एक कमरे में 2 बंदे थे, एक कमरे में 3 थे, एक कमरे में 2 थे, 2 कमरे में एक एक थे, 4 कमरे थे। इतना टाइम वो निकले नहीं, मैं आगे को दौड़ गया, पीछे से वो पकड़े उसने मेरे को भी लग गई चोट इसमें चलते चलते ही। कौन लोग ये पता ही नहीं लगी, वो उठे नहीं उठे, 1 सेकंड लग गया, बस ज़्यादा नहीं लगा, 1 सेकंड की बात थी, ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि पत्थर आते रहेंगे फिर आराम से हो जाए, बस निकला ही नहीं दिया। मैं भी बड़ी कुदरत से पता नहीं क्या था, बच गया इसे। डेढ़ बॉडी दे दिया था निकाल के, वो डेड हाउस में छोड़ दिया ले जाके। तो इसके बाद अभी काम शुरू है, चला है काम। तो ये कोई 5 लड़के हैं, वो भी कंगन के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल कंगन के। हम मजदूरी करते हैं सर, अब्दुल्ला लोन। हमारा एक चाचे का लड़का है और 4 लोग गांव के, हमारा खास रिश्ता है। यहाँ मजदूरी करने आए थे, अब अचानक हादसा हुआ यहाँ और दब गए। अब कोशिश करो, अब कुछ इनको निकालने की मदद करो। परिवार वालों से बात ही नहीं हमारी, दूसरे बंधु से बात ही जो मेन बंदे हैं। और आप देखो, आप अच्छी तरह इनको मदद करो, निकालो, कोशिश करो ये डेड बॉडी निकालने को हमारे को, ताकि हम उनके घर वालों से पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ दफना है या वहाँ बचाना है, पूछेंगे उनसे फ़ोन करके। सरकार से बस यही हमारा दुआ है भाई, अर्ज़ है, और इनको निकाल दिया जाए, डेड बॉडी अपने रिश्तेदारों को पहुँचा दिया जाए। सरकार से यही गुजारिश है हमारी। जी, मेरा नाम बशीर अहमद लोन है। हम दरअसल कश्मीर कंगन से रहने वाले हैं। हम यहाँ मजदूरी काम कर रहे हैं। ये हमारे सारे अपने रिलेटिव है, एक ही फैमिली से हमारे रिश्तेदार है सारे। एक कमरे में रात को मतलब कमरा था, इनका रूम था ऑलरेडी। ये सुबह सवेरे उठ के मस्जिद से नमाज आके उसके बाद दोबारा कमरे में चले गए। उठने में ऊपर से
ये आ गया तो उसी के नीचे दब गए सारे। सर हमारे को तो सुबह 6 बजे के करीब पता चला, तो 6 बजे हम वहाँ से चल पड़े तो हम यहाँ पहुँच गए। प्रशासन से तो अभी यही है, वो भी अपने हिसाब से पूरे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मुकाम पे पहुँचने वाले हैं, जेसीबी काम कर रही है, आगे एनडीआरएफ के बंदे भी लगे हुए हैं, सारे अपने हिसाब से पूरी कोशिश से लगे हुए हैं।